नमस्कार दोस्तों, देव एजुकेशन डीएनए में आपका स्वागत है। क्रम परीक्षण का जो दूसरा भाग है उसमें हम चर्चा करेंगे आज की मध्य की जो व्यक्ति होती है, मध्य में कितने व्यक्ति बैठे हैं उनकी चर्चा करनी है। तो मध्य की संख्या ज्ञात करना है हमें आज। अब मध्य की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें एक पंक्ति दी होती है, उस पंक्ति में बाएं या दाएं या कुल संख्या की चर्चा की होती है। तो हमें उसमें या तो बाएं निकालना होता है या बाएं दाएं निकालना होता है या कुल संख्या निकालनी होती है। तो सबसे पहले चर्चा करते हुए हम बात करते हैं कि इससे आधारित क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं और कितने बनते हैं। तो इससे आधारित क्वेश्चन दो बनते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं पहले टाइप की। उसमें क्या होता है कि अधिकतम संख्या ज्ञात करना। यानी कि उसमें क्या होगा कि जो कुल संख्या है, कुल संख्या ग्रेटर देन होगी दाएं और बाएं से, दाएं प्लस बाएं के योग से ग्रेटर देन होगी। यानी कि कुल संख्या होगी वो दाएं और बाएं को ऐड करेंगे उससे ज्यादा होगी, और इन दोनों का अंतर यानी इन दोनों का अंतर ही हमारी मध्य की संख्या होगी। और दूसरा प्रकार है कि निम्नतम संख्या। यानी कि उसमें क्या होगा, जो दाएं और बाएं की संख्या है, दाएं और बाएं की संख्या का योग होगा वो ग्रेटर देन होगा कुल संख्या से। यानी कि इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, जो अंतर निकालेंगे वो हो जाएगा दाएं प्लस बाएं माइनस कुल संख्या माइनस 2। अब इसमें ये 2 माइनस क्यों किया है, तो हमें ध्यान रखना है जो बाएं और दाएं हैं उसमें वो संख्या 2 बार काउंट होगी, इसलिए 2 माइनस किया है। तो हम चर्चा करते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं। देखिए, हमें क्वेश्चन में दिया गया है, जैसे कि कोई क्वेश्चन है उसमें बताया गया है कि कुल संख्या यानी पंक्ति में कुल संख्या है 60 और किसी व्यक्ति का बाएं से स्थान है 23वां। यानी कि ए कोई व्यक्ति है उसका स्थान है बाएं से 23वां और बी कोई व्यक्ति है उसका स्थान है दाएं से 35वां। तो उन दोनों के मध्य कितने व्यक्ति है, तो मध्य कितने व्यक्ति है, तो इसकी चर्चा करते हैं। अब देखिए यहां क्या कहा गया है कि कुल संख्या ग्रेटर देन है दाएं और बाएं से, दाएं और बाएं के योग से ग्रेटर देन है कुल संख्या। तो इसका फॉर्मूला यानी सीधा सा ट्रिक है कि कुल संख्या में से दाएं और बाएं का योग होगा वो ऐड करके कुल संख्या से घटा देंगे। तो बायां है 23 और दायां है 35, तो दोनों का योग क्या है, दोनों का योग होगा 58। तो कुल संख्या में से दाएं और बाएं का योग को घटाएंगे तो हमारे पास जो बीच की संख्या वो आ जाएगी। तो कुल संख्या 60 और दाएं और बाएं का योग है 58। तो दोनों के मध्य 2 व्यक्ति होंगे। जैसे कि चर्चा करते हैं कि एक पंक्ति है उसमें 60 व्यक्ति, यानी कि यहाँ 10 मान लीजिए या 20 30 40 50 और 60 व्यक्ति है। अब उसमें किसी का बाएं से 23वां स्थान, यानी इधर से चर्चा करते हैं यहाँ 23वां स्थान है और दाएं से किसी का 35वां स्थान है, तो इधर यहाँ 35वां स्थान है, 10 20 यहाँ 35वां स्थान है। अब देखिए बाएं से 23वां स्थान हो गया और दाएं से 35वां स्थान हो गया। तो बीच में देखिए 3 4 और 5, यहां देखिए 1 2 3 4 5, यानी बीच में जो 10 संख्या है उसमें से 3 तो इधर काउंट हो गई और 5 इधर काउंट हो गई। तो बीच में कितने बचे, 2 बचे हैं, तो 2 ही हमारा आंसर हो गया। अब देखिए दूसरी तरह की चर्चा करते हैं कि दूसरे तरीके में निम्नतम संख्या है वो कैसे निकालते हैं।
जब अधिकतम संख्या का कहा जाए या कुल संख्या अधिक देकर बीच की संख्या पूछी जाती है, तब तो ध्यान रखना है कि कुल संख्या से दाएं और बाएं माइनस करना है। लेकिन जब कुल संख्या दाएं और बाएं से छोटी हो, यानी कि कुल संख्या दाएं और बाएं के योग से कम हो, तो वहां 2 माइनस करना है। जैसे कि कुल संख्या दी गई है 40 और ए का बाएं से स्थान है 22वां और बी का दाएं से स्थान है 27वां। अब हमें पूछा जाए कि मध्य में कितने व्यक्ति है, मध्य में कितने व्यक्ति है, तो इनकी चर्चा कैसे की जाएगी। अब देखिए, पहले हमें देखना है कि कुल संख्या दाएं और बाएं के योग से ग्रेटर देन है या लेस देन है, दाएं प्लस बाएं के योग से ग्रेटर देन है या लेस देन है। तो हमें देखिए दाएं और बाएं का योग करते हैं 22 प्लस 27, तो ये हो गया 49 और कुल संख्या है 40। तो पता चल रहा है कि दाएं और बाएं ग्रेटर देन है। यहां देखिए, यानी कि कुल संख्या जो छोटी है और दाएं और बाएं का योग बड़ा है। तो जब दाएं और बाएं का योग बड़ा और कुल संख्या छोटी हो, तो इसका ट्रिक है कि दाएं और बाएं के योग से, दाएं और बाएं के योग से हमें माइनस करना है कुल संख्या को और माइनस करना है 2 को, क्योंकि जो दाएं और बाएं में जो काउंट होगा, जो ये 22 और 27 है, जो दाएं और बाएं दोनों में काउंट हो रहा है, इसलिए यहां 2 माइनस करेंगे। तो दाएं और बाएं का योग है 49 और कुल संख्या है 40 माइनस 2, यानी कि 49 में से 42 माइनस करेंगे तो 7 आंसर होगा हमारा। तो ध्यान रखना है, जब अधिकतम संख्या ज्ञात करनी हो तो कुल संख्या अधिक होगी, जब निम्नतम संख्या ज्ञात करनी हो तो कुल संख्या कम होगी और दाएं और बाएं का योग अधिक होगा। अब हम बात करते हैं कि इसके अलावा और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उनकी चर्चा करते हैं। नेक्स्ट प्रकार के क्वेश्चन है, उसमें चर्चा की जाती है लंबाई, ऊंचाई, आयु के आरोही या अवरोही क्रम के आधार पर। इसके अलावा क्रम परीक्षण में और किन की चर्चा की जाती है, आयु के अनुपात के आधार पर। उसमें आयु का अनुपात भी आ जाता है, लंबाई ऊंचाई के अनुपात भी आ जाता है। तो हम इनकी जो चर्चा करते हैं उन क्वेश्चनों के आधार पर करते हैं। तो अब देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। अब हम क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। मॉक टेस्ट हो रहा है। पहला क्वेश्चन है, 39 लड़कों की एक पंक्ति में रोहित बाएं से 22वां तथा मनीष दाएं से 22वां है, तो दोनों के मध्य कितने लड़के, यानी मध्य की स्थिति है। तो मध्य की जब भी स्थिति हो तो ध्यान रखना है कि कुल संख्या और दाएं और बाएं के, दाएं प्लस बाएं के मध्य जो संबंध होगा वो देखना होता है। तो कुल लड़कों की संख्या है 39 और दाएं और बाएं का योग है 44, यानी कि जो दाएं और बाएं का योग है वो कुल संख्या से अधिक है। इसका मतलब हो गया कि दाएं और बाएं ग्रेटर देन है कुल संख्या से। तो इसका ट्रिक होता है कि जो अधिक होगा उसे पहले लिखेंगे। तो दाएं और बाएं का योग अधिक है तो 44 को पहले लिख दिया, कुल संख्या को इससे माइनस करेंगे तो ये माइनस कर दिया, 44 से 39 माइनस किया और 2 को -7 में और करना है। तो यहां हो गए 3 आंसर। देखिए 44 से 39 माइनस किया तो 5 आया और 5 से 2 माइनस किया तो 3 आंसर हो गए। ध्यान रखना है, जब भी दाएं और बाएं का योग अधिक हो, जब भी दाएं और बाएं का योग अधिक हो तो उन्हें पहले लिखना है। जब कुल संख्या का योग अधिक हो तो उन्हें पहले लिखना है। लेकिन जब कुल संख्या का योग अधिक हो तो 2 माइनस नहीं करेंगे, दाएं और बाएं का योग अधिक हो तो 2 माइनस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं कि एक पंक्ति में 21 लड़कियां हैं। जब मोनिका का 4 स्थान दाईं ओर खिसक जाती है तो वह बाईं ओर से 12वां स्थान होती है।
तो हम देखते हैं कि पहले उसका स्थान क्या होगा, यानी कि वह 4 स्थान बाई और किसकी है, तब उसका स्थान 12 हुआ है। तब पहले 4 स्थान माइनस कर देंगे, तो 12 से 4 स्थान माइनस किए 8, यानी पहले उसका स्थान 8 हुआ था बाई ओर से, और कुल लड़के 21। तो कुल दी गई है, बायां दिया गया है, अब दायां निकालना है। तो दायां निकालने का क्या सूत्र है कि कुल माइनस बायां प्लस 1। तो दायां कुल है 21 और बायां है 8 हुआ, उसमें 1 ऐड कर देंगे। तो 21 से 8 निकाले तो 13, 13 में 1 ऐड गया 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंक्ति में पी आगे से 18 है, यानी कि एक पंक्ति है, इसमें पी आगे से 18वां स्थान है, यानी यहां मान लीजिए 18वां स्थान है उसका पी का, और बी पीछे से 16वें स्थान पर है, पीछे से बी 16वें स्थान पर है, यहाँ बी 16वें स्थान पर है। ये आगे से स्थान है और ये पीछे से स्थान है, यानी ये पंक्ति है उसमें आगे से पी का 18वां स्थान है और उसी पंक्ति में बी का पीछे से 16वां स्थान है। सी आगे से 25वें स्थान पर, यानी कि 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25वें स्थान पर ये सी हो गया। सी पी और बी के ठीक मध्य में, यानी इसके बीच में जो अंतर है, सी और पी के बीच में जो अंतर है वो भी सी और बी के बीच समान अंतर होगा। तो अंतर कितने का देखिए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 का अंतर है, तो यहाँ भी 6 का अंतर हो जाएगा। 1, 3, 4, 5 और 6, यानी दोनों के बीच में समान अंतर होना चाहिए, तभी तो ठीक मध्य में आएगा। तो अब देखिए सी का आगे से 25वां स्थान है, तो पीछे से कौन सा स्थान होगा, तो पीछे से हो जाएगा 23वां स्थान। देखिए 16 यहाँ है, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23। तो सी का आगे से 25वां स्थान है और पीछे से 23वां स्थान है, और हमें कुल संख्या पूछी है। तो कुल संख्या का ट्रिक होता है, कुल संख्या इक्वल बराबर होती है आगे से संख्या प्लस पीछे से संख्या, और जब भी कुल संख्या निकालते हैं तो -1 किया जाता है। तो आगे से 25वां स्थान है, पीछे से 23वां स्थान है और -1 कर दिया, तो 47 हमारे आंसर हुए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं। मॉक टेस्ट में नेक्स्ट क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं जो आरोही क्रम या अवरोही क्रम पर आधारित है। आरोही क्रम के दो या इसका विपरीत जो अवरोही क्रम होता है उस पर आधारित होता है, यानी कि हम कोई भी संख्या होती है या कोई भी पंक्ति है उसको शुरू से एंड तक क्रम बना सकते हैं या एंड से शुरू की ओर क्रम बना सकते हैं। तो हम इसी आधार पर नेक्स्ट क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एम टी आर और पी, यानी कि 4 व्यक्ति है एम टी आर और पी में एम केवल पी से बड़ा है, यानी कि एम जो ग्रेटर देन है पी से, यानी एम पी से बड़ा है, एम केवल पी से बड़ा है। अब इससे आगे ही आएंगे, जो पंक्ति में होंगे वो इससे आगे ही आएंगे और लास्ट में पी रहेगा। टी आर से बड़ा है, जो टी है वो आर से बड़ा है, तो ये हमारी पंक्ति हो गई, क्योंकि हमें साफ साफ कहा गया है कि एम केवल पी से बड़ा है। इस टी और आर को यहां भी लिख सकते थे, लेकिन कहा गया है कि एम केवल पी से बड़ा है और किसी से बड़ा नहीं है, तो एम पी लास्ट में आ गया और पी से आगे एम आ गया, और उसमें कहा गया है कि टी आर से बड़ा है, तो टी आर से बड़ा हो गया, और टी आर से बड़ा है तो आर एम से बड़ा हो गया। तो इनमें सबसे बड़ा कौन है, तो इनमें सबसे बड़ा टी होगा, तो आंसर होगा जो हमारा टी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। ए बी सी डी ई 5 पुस्तकें हैं, यानी कि ए बी सॉरी क्रम इनका सेम नहीं है, 5 पुस्तकें हैं केवल ए बी सी डी ई। सी डी से ऊपर है, यानी सी है वो डी से ऊपर है, सी है वो डी से ऊपर है, ई डी के नीचे है, डी के नीचे है ई, यानी कि ई से ऊपर है डी और डी से ऊपर हो गई सी। फिर कहा गया है डी ए के ऊपर है, जो डी है वो ए के ऊपर है, और बी ई के नीचे है, जो बी है वो ई के नीचे है, बी ई के नीचे बी है। लेकिन देखो बीच में कहा गया है डी ए के ऊपर है, तो जो ये डी है वो ए के ऊपर हो जाएगी। तो सबसे ऊपर कौन सी पुस्तक है, तो सबसे ऊपर सी पुस्तक हो गई, इसका आंसर हो गया हमारा सी। एक बार वापस चर्चा कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। ए बी सी डी 5 पुस्तकें, सी डी से ऊपर है, यानी कि सी ग्रेटर देन डी। फिर कहा गया डी ई के नीचे है,
तो डी का जो क्रम नहीं बताया गया है कि ई कितने क्रम पे नीचे है, लेकिन बताया गया है कि डी से नीचे है ई। फिर कहा गया डी ए के ऊपर है, यानी ए के ऊपर डी आ गई। फिर बी ई के नीचे है, तो जो बी है वो ई के नीचे हो गई, तो इसमें सबसे ऊपर पुस्तक हो गई सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। 4 लड़के एबीसीडी एक सीडी पर है, यानी कि एक सीडी है उसमें 4 लड़के हैं। ए बी की अपेक्षा ऊंचाई पर है, यानी कि ए है वो बी की अपेक्षा ऊंचाई पर है। बी ए और सी के बीच में है, जो बी है वो ए और सी के बीच में है। यदि डी ए से भी अधिक ऊंचाई पर हो, डी ए से भी अधिक ऊंचाई पर हो, तो नीचे से तीसरा बताना, यानी इनका क्रम हो गया डी ए बी सी। और नीचे से तीसरा, यानी नीचे से 1 2 और 3, तो नीचे से थर्ड नंबर पर है ए, तो हमारा आंसर हो गया ए। तो इस प्रकार हमने चर्चा की है कि क्रम परीक्षण पर आधारित किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन्हें कैसे सॉल्व करना है और किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हमारी जो क्रम परीक्षण की क्लास है वो यही समाप्त होती है। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।